हर मनुष्य के भीतर गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं तो बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती है तो बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हकीकत में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने देगी। अगर हमें हमारी बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बुरी आदतें कभी हमारे अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करती, ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती रहती है, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। अगर हमें इन बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। तो आइए, आज मैं आपको ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, जिन्हें अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। गौतम बुद्ध शिष्यों से कह रहे थे कि अच्छी आदतें तो हमें सफल बनाती है और बुरी आदतें हमें असफल बनाती है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, यह बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और यह किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है? क्या यह बुरी आदतें हमारे भीतर होती हैं या फिर यह बाहर से आती है? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें रहती हैं जो हमें बर्बाद करती है। हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता, हम ही बुरी आदतों को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें यह सारी बुरी आदतें बताऊंगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है और हमें इन बातों से दूर ही रहना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा इनका ध्यान रखना। इन आदतों को अपने जीवन में कभी भी मत अपनाना, हमेशा इनसे दूर रहना। फिर गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं कि सोचना बुरी बात नहीं है। सोचने से तो हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सोच सोच कर हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना बहुत ही गलत है। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो कि शायद मैं यह नहीं करता तो मेरे साथ यह गलती नहीं होती या फिर मेरे से यह गलती नहीं होती। अगर मैं उस समय वहां नहीं जाता तो यह गलती मैं नहीं करता। मतलब उस घटना को जो बीत चुकी है, जिसे अब आप चाहो तो भी सही नहीं कर सकते, उसके बारे में बार बार सोच रहे हो और दुखी हो रही हो। क्या तुम्हारे सोचने से जो गलती तुमसे हुई है वह सही हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर उस घटना के बारे में बार बार सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? बल्कि तुम्हें तो उससे सीख लेनी चाहिए कि अब यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जब भी तुम कोई व्यापार शुरू करते हो, शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अरे कहीं मैं असफल हो गया तो मेरा सारा धन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ अगर तुम असफल भी हो गए? असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें हमारे असफल होने के कारण पता चलता है, जिससे अगली बार हम वह गलती वापस नहीं दोहराते और सफल हो जाते हैं। असफलता से हमें सीखने को मिलता है। जब हम दोबारा उस कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे पास अनुभव रहता है, जिससे हम उस कार्य को और भी अच्छे से कर पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सोचने पर हमें तनाव उत्पन्न होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे ज्यादा सोचने से नहीं होगा। कोई भी कार्य सोचने से पूरा नहीं होता, हमें कार्य को करना ही पड़ता है, तभी जाकर वह पूरा होता है। सोचते रहने से तो हम सोचते ही रह जाएंगे और हमारा कार्य भी पूरा नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों को दूसरी आदत के बारे में बताते हैं। वह आदत है अपनी तुलना दूसरों से करना।
बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अपनी तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग तरह की शक्ति प्रदान की है। फिर हम दूसरों के जैसे कैसे बन सकते हैं? लेकिन अक्सर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी व परेशान रहते हैं कि उनके पास कितना धन है, वह कितना अमीर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कितना गरीब हूं। लेकिन यह लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतना तो दिया है कि वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। किसी इंसान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह खुश है, क्योंकि वह अपनी तुलना किसी से नहीं करते। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण हैं। कोई वैद्य बन सकता है, कोई व्यापारी बन सकता है, कोई ज्ञानी बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक सा गुण नहीं रहता। अगर दूसरा व्यक्ति व्यापारी है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसे देखकर एक अच्छे व्यापारी बन सकें। तुम्हें अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए, उसी के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य तुम्हें आता है तुम उसमें आसानी से सफलता हासिल कर सकते हो। वहीं अगर हम दूसरों के पीछे भागेंगे तो हमें असफलता ही मिलेंगे। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। फिर गौतम बुद्ध तीसरी आदत के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों को बताते हैं कि पहली सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का आधार है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन के सभी सुखों का भोग कर सकते हैं और सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो चाहे फिर हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, हम उसका भोग नहीं कर सकते। वह हमारे किसी भी काम की नहीं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। हम धन दौलत तो फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो फिर वह धन दौलत भी हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकती। और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा कार्य करने पर भी हमें बहुत सारी थकान का अनुभव होगा। हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऊर्जा युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए और हम ठीक तरीके से कार्य को कर पाएं। हमें व्यायाम भी करना चाहिए,